गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 7th की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम का 6ठा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है पर्यावरण सुरक्षा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है और प्रकृति के महत्व को दर्शाया है। कवि ने कविता के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को आज की प्रथम शिक्षा बताया है और जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। पर्यावरण की सुरक्षा का अर्थ है कि हमें पर्यावरण को हर प्रकार से स्वस्थ रखना है। अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। गंदगी को हमारी पृथ्वी पे ज़्यादा से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ ही हमारा जीवन है, यानी वायु के बिना, और वायु के बिना जीवन असंभव है। और वायु हमें प्राण देने वाली वायु यानी ऑक्सीजन हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए, हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो। पर्यावरण शुद्ध रखकर ही जीवन सफल बनेगा। जीवन सफल बनेगा, साथ ही जीवन सफल बनेगा। हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने से ही हमारा जीवन जो है सफल बनेगा, यानी हमारा जीवन जो है सुखद बनेगा, अच्छा बनेगा। भोर हुए पक्षी कर कलरव। जब भोर होता है तो पक्षी कलरव करते हैं। कलरव यानी जो पक्षियों की सुबह की जो आवाज़ चहचहाहट होती है उसे कलरव कहते हैं। वन उपवन हर्षाते, तो जो पक्षियों की जो आवाज़ होती है सुबह के समय, जो पक्षियों की आवाज़ होती है वो पूरे वातावरण, वन उपवन यानी बाग बगीचों को वो हर्षाती है, खुश कर देती है। खुशनुमा माहौल हो जाता है सुबह के समय पक्षियों की आवाज़ों से। बने प्रकृति की छाती निर्झर कलकर सौम्य गाते, और प्रकृति की जो विरासत के रूप में निर्झर यानी हमें जो झरने मिले हैं प्रकृति के, वो कलकल की स्वर में गाते हैं। कलकल की जो आवाज़ निकलती है उन झरनों से वो बहुत ही मधुर सुनाई देती है। इस सुमधुर संगीत गीत से जीवन सुखद रहेगा, जीवन सुखद रहेगा, साथ ही जीवन सुखद रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पक्षियों की आवाज़ है उससे वातावरण महक उठता है, पूरा वन उपवन महक उठते हैं। और जो प्रकृति की विरासत है के रूप में हमें जो झरने मिले हैं, वो जो स्वर कलकल का जो मधुर स्वर सुनाते हैं, उसके कारण ही हमारा जीवन सुखद यानी सफल बनेगा और सुखद रहेगा, साथ ही जीवन सुखद रहेगा। हरी प्रकृति की गोद सुहावन, धन संपत्ति वरदानी। पर्यावरण सुरक्षित करता रिधि निवे कल्याणी। जीवन सुखद, हरी प्रकृति की गोद सुहावन। जब प्रकृति की गोद जो है हरी भरी रहेगी, हरी भरी का से अर्थ ये है कि जब प्रकृति में खूब सारे पेड़ होंगे तो जो क्या है, धन संपत्ति वरदानी, पर्यावरण सुरक्षित करके रीति, तो वही हमारी असली धन संपत्ति है और इस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी हरी जो प्रकृति की जो धन संपत्ति है वो क्या है, हरी भरी रहना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, और उसी के पेड़ उगा करके हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तब धरती के जीव जंतु का जीवन बना रहेगा, और तभी धरती पर रहने वाले जीव जंतु का जीवन बना रहेगा, साथ ही जीवन बना रहेगा। जीवन मतलब धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, वो कोई भी हो, जब तक ही जीवन संभव है, जब तक कि पर्यावरण सुरक्षित है। हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी का भी जीवन यहाँ असंभव है। फूल पेड़ पत्ती की रक्षा करने का व्रत ठाने, कभी न इसको काटे पीटे प्राण देवता माने। फूल पेड़ पत्ती की रक्षा हमें करनी चाहिए, ऐसा व्रत हम ठाने यानी करें, ऐसा प्रण हम करें, कभी ना इसको काटे पीटे, हम कभी भी इनको नहीं काटें। किसको? पेड़ों पे जो पेड़ होते हैं उन्हें हम कभी भी ना काटें,
इनके प्राणु वायु को जीवन निशिदिन मिला करेगा साथी, निशिदिन मिला करेगा। इनसे प्राणवायु ऑक्सीजन हमें मिलती है, जिससे ही हमारा जीवन संभव है और इसी के कारण हमें जीवन प्रतिदिन मिलता रहेगा, यानी हम जीवित रहेंगे। जब तक पेड़ पौधे पृथ्वी पर हैं, जब तक ही मानव जीवन संभव है। मानव जीवन क्या, कोई भी किसी भी जीव जंतु का जीवन जब तक ही संभव है। धूल धुएं कूड़े कट के इसका दम घुटता है। वन रसायनी जीवन खेतों का भी बल घटता है। धूल से धुआं, कूड़ा करकट, जो कल कारखानों से धुआं निकलता है, गंदगी निकलती है, उसके कारण क्या होता है, पर्यावरण का दम घुटता है, यानी पर्यावरण की शुद्धता नष्ट होती है। वन रसायनी जीवन खेतों का भी बल घटता, जो रासायनिक उर्वरक चलते हैं, जो दवाइयाँ जहरीली खेतों में डाली जाती हैं खेती करने के लिए, उनसे भी खेतों का बल घटता। उससे क्या होता है कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो कम अन्न प्रदान करती है, कम देती है हमें खाने पीने की चीज़ों को। देसी खाद बिछाने से ही उर्वर बना रहेगा साथी, उर्वर बना रहेगा। हमें जो रासायनिक खाद्य हैं वो ना डाल के हमें देसी खाद बिछाने चाहिए, जिसके कारण ही हमारी जो धरती है वो उपजाऊ बनी रहेगी। बाल वृद्ध युवकों सबके हित, पर्यावरण सुरक्षा, धरती अंबर सभी शुद्ध हो, यही आज की शिक्षा। बालक वृद्ध युवक सबके हित में पर्यावरण सुरक्षा, यानी यह सभी के हित में है, यह सभी के लिए लाभकारी है। धरती अंदर शुद्ध होगा तभी आज की शिक्षा। अगर धरती और अंबर शुद्ध रहेगा, यानी हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तो ही हमारी यही सच्ची शिक्षा है। यानी हमें इस बात की शिक्षा मिलती है या इस बात के बारे में जानकारी है कि हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तो यही हमारी आज की सच्ची शिक्षा है। एक शिक्षा पर अमल जरूरी, सबको याद रहेगा साथी, सबको याद रहेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमें यही शिक्षा देनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है। हमें पर्यावरण में अच्छे नए से नए पेड़ लगाने चाहिए जो उगें और जो पर्यावरण को शुद्ध करें। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और उसी के कारण हमें नव जीवन मिलेगा, नया जीवन प्राप्त होगा। इसके लेखक हैं मधुर अर्थैया। बच्चों, कहने का अर्थ ये है, इस पूरी कविता में पर्यावरण को महत्वपूर्ण बताया गया है कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन असंभव है। इसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। बच्चों, इसमें शब्द पोटली अर्थात कुछ कठिन शब्द अर्थ दिए गए हैं। सुफल मीन्स फलदायक, भोर, सुबह, कलरव, पक्षियों का स्वर, इस प्रकार से ये दिए गए हैं। तो आप एक बार इनको पढ़ना और याद करना। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।